मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल इंजीनियरिंग एंड पीएमसी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 है और ये सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। प्रिविलेज कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, आरसीसी इसके गुण पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है कंक्रीट का। कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है। आप जानते हैं जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो निर्माण सामग्री तो होगी ही। तो कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण होती है। यानी कि जो कंक्रीट होती है हमारी सीमेंट और बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल्स होते हैं उनका मिश्रण यानी मिक्सिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। कंक्रीट की यह विशेषता है कि पानी मिलाकर छोड़ देने के बाद धीरे धीरे ठोस एवं कठोर बन जाता है। यानी कि कंक्रीट की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि पानी मिलाते हैं तो और छोड़ देने पर वह धीरे धीरे ठोस एवं कठोर बन जाता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रेशन कहते हैं। और इस रासायनिक क्रिया में पानी सीमेंट के साथ क्रिया करके पत्थर जैसा कठोर पदार्थ बनता है जिसमें अन्य चीज़ें बन जाती हैं। और कंक्रीट का प्रयोग सड़क बनाने, पाइप निर्माण में, भवन निर्माण में, नींव बनाने में, पुल आदि बनाने में होता है। कंक्रीट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसे सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा रेत, डस्ट, राखी अथवा बदरपुर, मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट तथा पानी को निश्चित अनुपात में अच्छी प्रकार मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार सम्मिश्रकों का प्रयोग किया जा सकता है। इस मिश्रण को उचित फॉर्म, वर्क अथवा स्थान पर बिछाकर कूटकर उपयुक्त समय तक तराई करने से यह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। राइट, तो ये हमारे कंक्रीट के बारे में डिस्कशन था कि कंक्रीट क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंक्रीट क्या है। कंक्रीट डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन एज वेयर एवर वी गो वी सी many concrete structure around us. Concrete is a compositive material with changeable properties. The ingredients mixing ratio of concrete is variable, depends on the properties of ingredients and mix design. राइट, फिर है हमारी बात सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट के बारे में आप जानते हैं कि सीमेंट एक बंधक पदार्थ है। तो बंधक पदार्थ में कुछ निष्क्रिय पदार्थ हों जैसे इनर्ट मटेरियल्स को उचित अनुपात रेशियो में मिलाकर तथा पानी की आवश्यकता मात्रा डालकर जो सुगठित पदार्थ बनाया जाता है उसे कंक्रीट कहा जाता है। कठोर होने पर यह पदार्थ एक कृत्रिम पत्थर आर्टिफिशियली स्टोन्स का रूप धारण कर लेते हैं और सामर्थ्य तथा अन्य गुणों की दृष्टि से यह पदार्थ प्राकृतिक पत्थर से उत्तम होते हैं। जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो उसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और कंक्रीट में प्रयुक्त निष्क्रिय पदार्थों का मिलावा भी कहते हैं। महीन मिलावे के रूप में बालू, सैंड तथा मोटे मिलावे के लिए पत्थर की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और सीमेंट कंक्रीट सुगठ अवस्था में किसी भी आकार व रूप में ढाला जा सकता है। सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तनन की तुलना में बहुत मजबूत होती है, इसीलिए सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग भवनों, नींव की नींव, फर्श, स्तंभ, सड़कों, भाराश्रित बांधों के लिए जहां केवल संपीड़न प्रतिबल आते हैं अधिक किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट पानी, बालू और पत्थर या ईंट की गिट्टी अथवा बड़ी बजरी या झावा से बनता है और भवन निर्माण में अधिक काम में आता है। जब यह पदार्थ भली भांति मिला दिए जाते हैं तब उनसे कुम्हार की मिट्टी की तरह प्लास्टिक पदार्थ बनता है जो धीरे धीरे पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है। और यह कृत्रिम पदार्थ प्रकृति में मिलने वाले कॉन्ग्लोमेरेट नामक पत्थर के स्वभाव का होता है। भवन निर्माण में सीमेंट कंक्रीट के इसके गुण के कारण यह बड़ी सुगमता से किसी भी स्थान पर ढाला जा सकता है और इसको कोई भी वांछित रूप दिया जा सकता है। कंक्रीट की पुष्टता किसके अवयवों के अनुपात और उनके मिलाने के ढंग पर निर्भर रहती है।
तो ये हमारा सीमेंट कंक्रीट के बारे में था। बहुत ही मजबूत होती है, बहुत टिकाऊ होती है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर है हमारा conglomerate is a coarse grained clastic sedimentary rocks that is composed of a sustainable friction of rounded to subangular gravel size classed granules, pebbles, cobbles and boulders larger than 2 mm in diameter, right? इसके बाद मैं बात करूं इंजीनियरिंग और भवन निर्माण में इसके प्रायः असंख्य प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। जो हमारा कंक्रीट है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कई तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जिनमें भारी नींवें, पुश्तें, नौस्थान, डाक की भित्तियाँ, तरंगों से रक्षा के लिए समुद्र में बनी दीवारें, पुल इत्यादि भृतिकाएँ संरचनाएं भी सम्मिलित हैं। इस्पात से प्रबलित कंक्रीट के रूप में वह अनेक अन्य संरचनाओं के लिए उपयुक्त होता है, जैसे फर्श, छत, मिहराब, पानी की टंकियाँ, अट्टालिकाएँ, पुल के बड़े पीपे, घाट, नरम भूमि में नींव के नीचे ठोके जाने वाले खूंटे, जहाज़ों के लिए समुद्री घाट तथा अनेक अन्य संरचनाएँ। टिकाऊपन, पुष्टता, सौंदर्य, अग्नि के प्रति सहनशीलता, सस्तापन इत्यादि ऐसे गुण हैं जिनके कारण भवन निर्माण में कंक्रीट अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और इनके कारण भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पहले के कई अन्य पदार्थ हटते जा रहे हैं। फिर है हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? तो सीमेंट कंक्रीट के संघटक सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा, पानी। फिर है सीमेंट। सामान्य कार्यों के लिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड और ऑर्डिनरी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस सीमेंट का रंग पोर्टलैंड की खदानों से निकालने जाने वाले पत्थर से मिलता है और यह इसी नाम से जाना जाता है। सामान्य सीमेंट 65% चूना होता है, 35% चिकनी मिट्टी के घोल और 1300 डिग्री से 1500 डिग्री पर पका कर तथा पीस कर बनाया जाता है। क्लिंकर को पीसते समय इसमें 2 से 3% जिप्सम बंधक मिलाया जाता है और सीमेंट को साधारणतः 50 केजी के थैलों में भरकर सप्लाई किया जाता है। फिर है हमारा महीन मिलावा। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट होता है हमारा महीन मिलावे के रूप में बालू का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह नदी, नाले, झील की तला से निकलता है अथवा भूमि में गड्ढा खोदकर प्राप्त किया जाता है। बालू में किसी प्रकार की मिलावट जैसे मिट्टी, घास पात, लवण, कार्बनिक पदार्थ नहीं होने चाहिए और बालू को धोकर प्रयोग करना उचित रहता है। और महीन मिलावा 4.75 mm तथा इससे कम माप के कणों का भली प्रकार से श्रेणीकरण होना चाहिए। इसकी सूक्ष्मता मापांक 2.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। मोटा मिलावा जैसे कोर्स एग्रीगेट। मोटे मिलावे के लिए कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, लेटराइट, बेसाल्ट, ट्रैप की गिट्टी के आकार में तोड़कर प्रयोग किया जाता है। पत्थर की गिट्टी कठोर, साफ, खुरदरी सतह वाली, भारी तथा नुकीली कणों वाली होनी चाहिए। मोटा मिलावा 4.75 mm से 200 mm तक माप का प्रयोग किया जाता है। प्रेबलिस सीमेंट कंक्रीट में सामान्यतः 12 mm से 20 mm माप का मिलावा प्रयोग होता है और नींव कंक्रीट में 40 mm का माप का मिलावा डाला जाता है। कम सामर्थ्य वाली हल्की कंक्रीट के लिए क्लिंकर, स्लैग, कोयले की राखी, सिंदर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा पानी। सीमेंट कंक्रीट को सुगठित बनाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि पानी के बिना कोई भी मटेरियल्स आपका सुगठित नहीं बनेगा। सीमेंट में पानी मिलाने पर इसमें रासायनिक क्रिया होती है जिसे हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के नाम से जानते हैं। ये लाइन आप कई बार पढ़ चुके हैं, तो आपसे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि व्हाट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है? तो सीमेंट में पानी की मिलाने की क्रिया जलयोजन हाइड्रेशन कहलाती है। इस क्रिया में सीमेंट पतली झिल्ली जेल के रूप में फूलकर महीन तथा मोटे मिलावे को घेर लेता है
तथा सूखने पर इसको आपस में आबद्ध करके पत्थर की भांति कठोर बनता है। कंक्रीट के लिए तेल, चिकनाहट, अम्लता, क्षारता, घास फूस तथा अन्य कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त साफ पानी प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए सीमेंट, क्लीन एंड लम्प फ्री सैंड, टू टाइप्स ऑफ स्टोन चिप्स, adequate quantity of water and concrete. Concrete is a composite material with changeable properties. Concrete एक composite material है जिसकी properties changes होती रहती हैं. The ingredients mixing ratio of concrete is variable and depends on the properties of ingredients and mix design. ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है. अ पॉपुलर मेजरिंग मेथड ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स ड्यूरिंग मिक्सिंग इज बाय वॉल्यूम, बट द वेट ऑफ मेजरिंग मेथड इज मोर एक्यूरेट. हाउएवर, कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बाइंडिंग मटेरियल्स और सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर. कंक्रीट एंड सीमेंट आर नॉट द सेम थिंग. Cement is actually just a component of concrete. Concrete is made up of three basic components: water, aggregate, rock, sand or gravel, and Portland cement. Usually in powder form, acts as a binding agent when mixed with water and aggregates. This combination or concrete mix will be poured and hardened into durable material with which we are all familiar. There are three basic ingredients in the concrete mix: Portland cement, water aggregate, rock and sand. Portland cement: the cement and water form a paste that coats the aggregate and sand in the mix. The paste hardens and binds the aggregate and sand together. Where water is needed to chemically react with the cement hydration and to provide permeability with the concrete. The amount of water in the mix in compounds compared with the amount of cement is called the water cement ratio. The lower the WC water cement ratio, the stronger than the concrete, higher strength, less permeability. The water cement ratio, the lower water cement ratio is stronger than the concrete, higher strength, less permeability. Aggregate: sand is the fine aggregate. Gravel or crushed stone is the coarse aggregate in most mixes. फिर है हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट मिक्स इज वर्केबल. फर्स्ट पॉइंट है इट कैन बी प्लेस्ड एंड कंसोलिडेटेड प्रॉपर्ली बाय वर्कमैन. फिर है डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ द हार्डेंड कंक्रीट आर मेट. रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थोइंग एंड डिशिंग केमिकल्स, वाटर टाइटनेस, लो परमेबिलिटी, वियर रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ. फिर है इकोनॉमी. सिंस द क्वालिटी डिपेंड्स मेनली ऑन द वाटर टू सीमेंट रेशियो, द वाटर रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमाइज टू रिड्यूस द सीमेंट रिक्वायरमेंट and hence reduce the cost. Other than these, there are some other ingredients are used in concrete mix, such as admixture. Those are secondary ingredients and added to give concrete a certain property. फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्रीट के ग्रेड के बारे में. वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट. सीमेंट कंक्रीट. सीमेंट पानी, बालू और पत्थर है. ईंट की गिट्टी अथवा बड़ी बजरी या झाबों से बनता है और भवन निर्माण में अधिक काम में आता है. कंक्रीट को उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर विभिन्न ग्रेड में बांटा गया है: M5, M7.5, MI5, M20 आदि. जहां M5 में M स्टैंड्स ऑफ मिक्स है, कंक्रीट का मिक्स प्रदर्शित करता है. 5 है नंबर्स ऑफ सैंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज. अंक 150 mm माप के घन की 28 दिन की तराई पर अविलक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य दर्शाता है.
फिर है सामर्थ्य की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। हल्के कार्यों के लिए M5 से M15 तक ग्रेड प्रयोग करते हैं। प्रेवलेट कंक्रीट के लिए M15 से उच्च ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। M10 से M20 ग्रेड की कंक्रीट सामान्य ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। M25 से M55 ग्रेड की कंक्रीट मानक ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। M60 से M80 ग्रेड की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। स्तंभ, डार्ट तथा भारी धरन के लिए M25 1:1:2 ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कंक्रीट ग्रेड मिक्स रेशियो सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5 1510 MPa, M7.5 148, M10 136, M15 124, M20 1.5 एंड 13। ये हमारा पास्कल्स में दे रखे हैं। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 1112 25 MPa, M30 डिज़ाइन मिक्स 30 MPa, M35 डिज़ाइन मिक्स 35 MPa, M40 डिज़ाइन मिक्स 40 MPa, M45 डिज़ाइन मिक्स MPa। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड्स M50 डिज़ाइन मिक्स 50 MPa, M55 डिज़ाइन मिक्स M55 MPa, M60 डिज़ाइन मिक्स 60 MPa, M65 डिज़ाइन मिक्स 65 MPa, M70 डिज़ाइन मिक्स 70 MPa. Grades of concrete are defined by the strength and the composition of the concrete, and the minimum strength the concrete should have following 28 days of initial construction. The grade of concrete is understood in measurement of MPa, where M stands for mix and the MPa is denotes the overall strength. Concrete mix are defined in ascending numbers of 5, starting at 10, and show the compressive strength of the concrete after 28 days. For example, C10 has the strength of the 10 newtons, C15 has the strength of the 15 newtons, C25 has 25 newton strength, etc. Different mixes M come in various mixed proportions of the various ingredients of cement. Sand and quartz aggregate, for example M15, comes in the respective ratio of 1, 2 and 4. फिर है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम में आपका कई बार पूछा जा चुका है। आपके प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसकी बात हो चुकी है। तो कंक्रीट में प्रयुक्त जल व सीमेंट का अनुपात भार के अनुसार जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। जल सीमेंट अनुपात इज इक्वल टू होता है कंक्रीट में प्रयुक्त जल का भार बटे कंक्रीट में प्रयुक्त सीमेंट का भार। पानी की मात्रा सीमेंट में जितनी कम रखी जाएगी कंक्रीट की सामर्थ्य उतनी अधिक होगी, परंतु पानी की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि कंक्रीट सूखकर बनी रहे और कंक्रीट की घुटाई पूर्णतः हो सके। कंक्रीट में एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात से कम पानी की मात्रा होने पर उसकी सामर्थ्य में बढ़ोतरी के स्थान पर की जाए। इसी प्रकार अधिक पानी की मात्रा होने पर कंक्रीट के मोटे मिलावे के कण महीन मिलावे के कणों से पृथक्करण हो जाएंगे, तो कंक्रीट की सतह पर पानी एकत्रित ब्लेंडिंग हो जाएगी। कंक्रीट की दुर्मटों द्वारा कुटाई करने पर अधिक जल सीमेंट अनुपात की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कंपन द्वारा कुटाई करने पर कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और कंक्रीट की सामर्थ्य भी अधिक होती है। और सीमेंट के जलयोजन क्रिया के लिए 25% से 30% पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। फिर है अब्राहम्स वाटर सीमेंट लॉ, सीमेंट रेशियो लॉ। कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात में से नियंत्रित होती है। 1911 में प्रोफेसर अब्राहम अमेरिका ने अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ प्रतिपादित किया। समान कंक्रीट अवयवों के समान परीक्षण परिस्थितियों में कंक्रीट की सामर्थ्य केवल उसमें प्रयुक्त पानी की मात्रा पर निर्भर करती है, बशर्ते कंक्रीट की सुसंजनता, सुघट, प्लास्टिसिटी स्वीकार्यता की सीमा में हो। परीक्षण के दौरान अब्राहम
ने पाया कि सीमेंट महीन मिलावे व मोटे मिलावे का अनुपात चाहे कुछ भी हो, कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात में ग्राफ खींचने पर ग्राफ का वक्र लगभग समान आता है, जिसको निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। S इजिकल टू 948 डिवाइडेड बाई 7x मीटर सिस्टम, जहाँ S इजिकल टू कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य है तथा x इजिकल टू जल सीमेंट अनुपात आयतन के अनुसार, जैसे कि अब्राम ने अपने परीक्षणों में लिया। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि ठीक प्रकार संघनित कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात बढ़ने से घटती है व घटने से बढ़ती है। फिर है जल सीमेंट अनुपात नियम की वैधता की शर्तें। कंडीशंस अंडर विच वाटर सीमेंट रेशियो इज़ वैलिड। सीमेंट कंक्रीट में अवयवों की क्वालिटी समान है, परीक्षण की परिस्थितियां समान हैं, कंक्रीट की सुकृतता की सीमा में है। वाटर परफॉर्म्स टू फंक्शंस, हाइड्रेट्स द सीमेंट which is the essential chemical reactions of complex silicate crystalline gels that are responsible for the strength of the cement, lubricates all the concrete ingredients by passing around them in the form of films. Hence, it is responsible for the plasticity and the mobility of the concrete, which define its workability. The water cement ratio is the ratio of weight of water to the weight of cement used in the concrete mix. A lower ratio leads to higher strength and durability, but may make the mix difficult to work with and form workability. Can be resolved with the use of plasticizers or superplasticizers. The above effect of the decreases in compressive strength with an increases in water cement ratio is also illustrated graphically. The quantity of water added to the cement while preparing concrete mixes has been known to exert tremendous influence on the quality of concrete. It was first discovered in 1918 AD Abraham, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको जनरेट किया था, had evaluated these aspects of concrete proportioning and stated the strength of concrete. Mortar is depends on the net quantity of water used for sack of cement. Water can also affect the whole properties, the durability, strength of concrete to a great extension. Therefore, you need to use the amount of water very carefully in the mix. Too much water can increases the workability, but it will also adversely affect the strength, durability of concrete, and water used in a small amount can increases the strength and durability of concrete but will decreases its workability. That's why you need to carefully select the quantity of water which should be used in the mix. इसके बाद हमारी सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो एक अच्छी कंक्रीट प्राप्त करने के लिए कंक्रीट की निम्न दो स्थितियों का विचार होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है ताजी सुगठ अवस्था, वेट प्लास्टिक स्टेट। सेकंड है कठोरीकृत अवस्था, हार्डेंड स्टेट। ताजी अवस्था वह है जिसमें कंक्रीट को अभी मिलाकर तैयार किया गया है और इसमें इतनी प्लास्टिसिटी व वर्केबिलिटी है कि इसको सांचे में किसी भी आकार में ढाला जा सकता है और थोड़े समय के बाद यह जमकर सांचे का आकार ग्रहण कर लेती है और कुछ दिनों बाद पत्थर जैसी कठोर अवस्था ग्रहण कर लेती है। फिर है सीमेंट, पानी व मिलावों की क्वालिटी तथा उनमें परस्पर अनुपात कंक्रीट की ताजी व कठोरीकृत दोनों अवस्था के गुणों का नियंत्रित करते। सीमेंट कंक्रीट के मुख्य गुण हैं सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, सुकार्यता, वर्केबिलिटी, सघनता, कंसिस्टेंसी। इसके अतिरिक्त एक अच्छी कंक्रीट जलरोधक, अग्निसह, ठोस तथा मितव्ययी होनी चाहिए। मैं बात करूँ सामर्थ्य की। सामर्थ्य
कंक्रीट की सामर्थ्य इतनी अवश्य होनी चाहिए कि अध्यारोपित भार को सुरक्षा कारक बनाए रखते हुए वहन कर सके। और सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कुछ कारक भी हैं। कंक्रीट के विभिन्न घटकों की किस्म, जल सीमेंट अनुपात, कंक्रीट की तराई व तापक्रम, विभिन्न घटकों को उचित प्रकार से मिलाना, कंक्रीट की कुटाई। फिर है हमारा टिकाऊपन या स्थायित्व। कंक्रीट में उत्तम गुण का सीमेंट तथा मिलावा प्रयोग करके तथा उचित जल सीमेंट अनुपात रखकर भली भांति मिलाकर कुटाई तथा तराई करके चिरस्थायी बनाया जा सकता है। मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि एक टफ टास्क के फॉर्म में होनी चाहिए। फिर है वर्केबिलिटी, सुकार्यता। सुकार्यता या सुकृता, सिकुड़न, कंक्रीट का वह गुण जिसके अंतर्गत कंक्रीट बिना पृथक्करण, सेग्रीगेशंस अथवा उत्क्रमण, ब्लेंडिंग के सुगमता से वंचित कार्य पर प्रयोग किया जा सके। ताजी कंक्रीट जब वह गीली सुगठ अवस्था में होती है तो सुकार्यता इसका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। सुकार्यता का अर्थ है कि कंक्रीटिंग कार्य करना सुविधाजनक होना चाहिए, अर्थात कंक्रीट को मिलाना, बिछाना, संहनन करना तथा फिनिशिंग करना आदि कार्यों में सरलता व सुविधा होनी चाहिए तथा इसके साथ ही कंक्रीट ही समांगता भी बनी रहनी चाहिए। कंक्रीट में पृथक्करण, सेग्रीगेशंस सहन के लिए कितने आंतरिक कार्य की आवश्यकता होगी? कंक्रीट की सुकार्यता जितनी अधिक होगी उसका सहनन उतना ही आसान होगा, जिससे कंक्रीट के संपूर्ण सहनन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कंक्रीट के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, सामर्थ्य एवं सुकार्यता। ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। सुकार्यता बढ़ने पर सामर्थ्य घटती है तथा सुकार्यता घटने पर सामर्थ्य बढ़ती है। हालांकि कंक्रीट में इन दोनों का गुण होना आवश्यक है। तो आज हमने इस लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ा, कुछ हमने कारक भी पढ़े। अच्छी सुकार्य कंक्रीट के गुण भी इन्होंने दे रखे हुए हैं। गुण हैं, बहाव में आसानी होता है, फेसेस ऑफ फ्लो, पृथक्करण और सेग्रीगेशन के बिना कंक्रीट की गतिशीलता अर्थात कंक्रीट के बहाव के दौरान ससंजकता बनाए रखने की क्षमता होती है, रुक्षकता से बचाव होता है, मसाले से पानी के अलग होने की प्रवृत्ति अर्थात उत्क्रमण, ब्लेंडिंग में बचाव होता है। तो ये काफ़ी सारे आपने टर्म्स इसमें आज आप पढ़े और सारे कंक्रीट्स के बारे में ही थे। कंक्रीट ग्रेड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। सीमेंट कंक्रीट के गुण, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फिर हमने वाटर सीमेंट रेशियो, जल सीमेंट अनुपात की निम्न की वैधता शर्तें भी पढ़ी, वाटर सीमेंट रेशियो। फिर अब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पढ़ा। तो हमने दो टाइप्स के लॉ पढ़े, वाटर सीमेंट रेशियो और अब्राम वाटर सीमेंट रेशियो। फिर हमने ग्रेड्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपको सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत, कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और लगातार वीडियो आप देख रहे हैं, अपलोडेड हो रही हैं, तो पढ़ते रहिएगा, समझिएगा। और इस बार आपके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम होने वाले हैं वो शायद मे बी ऑब्जेक्टिव हों, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चंस पे विचार कीजिएगा, पढ़िएगा। इसी टाइप के आपके इसी थ्योरी से क्वेश्चंस जनरेट होंगे। वो आपके बीएमसी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में भी आएंगे और जनरल इंजीनियरिंग में भी आएंगे। तो ऐसे ही आपके पहले 50 मार्क्स का पेपर होता था, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो पढ़ते रहिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बताइएगा। हमने कंक्रीट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और कंक्रीट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, अवगुण क्या होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट क्या है, ठीक है। तो ये आपको बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये भी आपका 2 से 3 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। और चैप्टर सिलेबस हमारा लगभग 40-50% के पास पहुंच चुका है।
50% सिलेबस मैंने जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी का फिनिश कर दिया है। तो टेंशन ना लें, सिलेबस आपका टाइम पे फिनिश होगा दोनों ही ब्रांचों के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।